अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बॉस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने आईफोन को पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, किस तरह चार्ज करना है। अगर आप इससे चार्ज नहीं कर सकते तो उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि हम बहुत टाइम से सुनते हुए हैं कि आईफोन पावर बैंक से चार्ज तभी करो जब ज़्यादा ज़रूरत हो, क्योंकि ये आपके आईफोन की बैटरी को ख़राब करते हैं। अब ऐसा है या नहीं वो तो आपको आज की वीडियो में पता चल ही जाएगा। और वीडियो में आगे चल के मैं मजीद आपको बताऊंगा कि अगर आप एक पावर बैंक लेने का सोच रहे हैं तो कौन सी चीज़ आपने दिमाग में रखनी है। वो अगर चीज़ दिमाग में रख के आप अपने पावर बैंक को लेंगे, चाहे वो कोई सी भी कंपनी का हो, तो आपका आईफोन सेफ रहेगा, डैमेज नहीं होगा। लास्टली मैं आपको इस वीडियो के आखिर में 3 पावर बैंक रिकमेंड करूंगा जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं जो कि सब लोगों के दिमाग में, कि पावर बैंक से हम अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा। आप इसको पूरा अपना मेन चार्जिंग पॉइंट भी बना सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप पावर बैंक कौन सा यूज़ कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर पावर बैंक और इसके साथ जो केबल है वो भी ब्रांडेड यूज़ करनी है। अब ब्रांडेड का मतलब ये नहीं होता कि महंगा, ब्रांडेड का मतलब ये होता है कि वो सारी प्रिकॉशन, सेफ्टी और सारी टेक्नोलॉजी, क्वालिटी लगी हों जो कि एक पावर बैंक को एक अच्छा रिलायबल बनाती हैं। अब वो कौन सी चीज़ें थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। और ये जो पावर बैंक है ये है रोमोस का RS20। अब इस पावर बैंक से मैं ऑलमोस्ट 8 या 9 महीने हो गए मैं अपने फ़ोन को चार्ज कर रहा हूँ। ये 20,000 mAh कैपेसिटी वाला पावर बैंक है और इसके साथ मुझे जो एक्सपीरियंस है वो कोई भी परेशानी वाला नहीं है। यानी कि मेरा और इसका जो रिलेशन है इसमें अभी तक कोई भी इशू नहीं आया। मैं डेली बेसिस में ऑलमोस्ट मैं अडोप्टर को भूल चुका हूँ। और ये पावर बैंक है और ये केबल है, इसके साथ मैं अपने फ़ोन को चार्ज करता हूँ और मुझे ना बैटरी ड्रॉप देखने को मिल रही है, ना ही फ़ोन ज़्यादा ओवर हीट होता है और ना ही इसकी बैटरी मेरे मोबाइल फ़ोन की बैटरी है वो परसेंटेज में कम होती है। तो वीडियो में आगे चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपने एक पावर बैंक लेते हुए कंसीडर करनी है। हाँ भाई, तो पावर बैंक लेते हुए क्या चीज़ें आपने देखनी चाहिए ताकि आपका फ़ोन ख़राब ना हो, तबाह ना हो, उसकी बैटरी ना फूल जाए। सबसे पहली चीज़, आप अपने आउटपुट को देखेंगे और इनपुट को देखेंगे। यहाँ पर जो भी स्टैंडर्ड पावर बैंक आते हैं, जैसे कि ये आपको 5 वोल्ट और 1 एम्पेयर की पावर आउटपुट सप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर ये स्टैंडर्ड है। यहाँ पर आप अगर आप 9 वोल्ट पे चले जाएँ, 12 वोल्ट पे चले जाएँ, ऑब्वियसली बात है वो ज़्यादा फास्टेस्ट तरीके से आपके फ़ोन को चार्ज करेंगे। लेकिन जो स्टैंडर्ड और बेयर मिनिमम जो टारगेट होता है वो 5 वोल्ट और 1 एम्पेयर ही होता है। अगर आप ये वाला पावर बिल लेंगे तो फिर इनफ है। आप एक अच्छी केबल को अटैच करने के बाद अपने फ़ोन को अच्छी तरीके से और ज़्यादा जल्दी चार्ज कर पाएंगे। अब ये हो गया पहला स्टैंडर्ड जो कि आपने दिमाग में रखना है। 5 वोल्ट मिनिमम ये स्टैंडर्ड है, इसमें तो आते ही आते हैं। 9 वोल्ट और 12 वोल्ट पर भी जा सकते हैं, लेकिन आपने साथ मेक श्योर करना है। और इसी में दूसरा पॉइंट आता है कि वो जो पावर बैंक है वो क्विक चार्जिंग 3.0 या फिर PD पावर डिलीवरी 3.0 को भी सपोर्ट करें। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसकी मदद से आपका फ़ोन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चार्ज होगा क्योंकि ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ कि आपको ये 20 to 22 वॉट तक पावर सप्लाई देगा। यानी कि जो एप्पल का हम पावर जो ब्रिक लेते हैं जो कि 15 Pro Max तक भी चलती है, जो कि फ़ोन को तकरीबन 45 मिनट्स में फुल कर देती है, वही सारी टेक्नोलॉजी इस पावर बैंक में अगर आपको मिलेगी, अगर आप क्विक चार्ज और पावर डिलीवरी को ऑप्शन इनेबल करते हैं। ऑब्वियस सी बात है ये दोनों टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव हैं और थोड़ा सा पावर बैंक एक्सपेंसिव हो जाता है, जो कि आपने टेंशन नहीं लेनी। वीडियो के एंड में मैंने आपको सोल्यूशन बताया है। अब तीसरी चीज़ जो आपको दिमाग में रखना ज़रूरी है वो है ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन। अब ये जो फीचर है ये आपके फ़ोन को ओवर चार्ज होने से बचाता है। आजकल जितने भी लेटेस्ट पावर बैंक आते हैं जो ब्रांडेड होते हैं, जो कि अच्छी कंपनी से आते हैं, वो ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन को देते हैं। यानी कि आपका फ़ोन अगर चार्ज हो रहा है और आप निकालना भूल जाए तो ओवर चार्जिंग वो ना हो पाए। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि जितने भी आईफोन हैं और iOS 13 के बाद लेटेस्ट आईफोन तक, वहाँ पर सारे ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन इनेबल आते हैं। पावर बैंक की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, हमारे जो पाकिस्तान में आईफोन आते हैं वो ज़्यादातर रिपेयर होते हैं या फिर उनकी बैटरी चेंज होती है, तो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी ऑफ आईफोन में वहाँ पर जो ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन की जो चिप लगाई हुई होती है, सर्किट लगाया हुआ होता है, वो डैमेज हो जाता है। आपको पता तो है कि आपने पेपर में तो पढ़ लिया कि यहाँ पर मुझे ये प्रोटेक्शन मिल रही है, लेकिन वो आपके फ़ोन में इनेबल नहीं होती। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि 7, 8, 6s, आईफोन 10s Max से जितने भी पुराने फ़ोन हैं जो कि आप रिपेयरिंग में आते हैं, वो आपको बैटरी भूल जाते हैं और वहाँ पर आपको बैटरी चेंज करवानी पड़ती है। वजह क्या है कि रिपेयरिंग के दौरान वो ओवर चार्जिंग के जो प्रोटेक्शन एप्पल ने डाला था
वो अब नहीं रहा, वो ख़राब हो गया। तो सिर्फ फ़ोन के आसरे में मत रहिएगा। अगर आप एक पावर बैंक लेने जा रहे हैं तो यहाँ पर मेक श्योर कीजिएगा कि कंपनी आपको ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन भी सप्लाई करे, ताकि आप दोनों तरह से विन विन रहे। चौथी चीज़ जो आपने दिमाग में रखनी है एक पावर बैंक लेते वक्त, वो है टेम्परेचर कंट्रोल। अब जो आप पावर बैंक लेंगे वो टेम्परेचर कंट्रोल की टेक्नोलॉजी को अगर फॉलो करें तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वजह क्या है, क्योंकि एक पावर बैंक बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है अपने फ़ोन को चार्ज करते हुए। और यहाँ पर एक प्रो टिप देना चाहूँगा, जब आप एक पावर बैंक को यूज़ करते हैं तो सारे 99% लोगों का यही सिस्टम होता है कि अपने पावर बैंक को इसके साथ ऐसे लगा के और हाथ में लेकर घूमते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। इसकी अलग हीट जनरेट हो रही है, ये चार्ज होते वक्त अलग हीट प्रोड्यूस करता है और ये दोनों मिला के आपके फ़ोन को डैमेज करेंगे। ये हो जाए इतना बड़ा इशू नहीं है, आपके फ़ोन को ओवर हीट प्रोवाइड करते हैं, आपके फ़ोन की बैटरी सेल कमज़ोर पड़ते हैं और वहाँ पर बैटरी हेल्थ भी डैमेज होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑकवर्ड तो लगेगा कि यहाँ पर पावर बैंक, यहाँ पर ये, लेकिन आपके फ़ोन के लिए ओवरऑल बेहतर है। पांचवी चीज़ जो आपने दिमाग में रखनी है एक पावर बैंक को 2024 में बाय करते वक्त, वो है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। अगर आपका पावर बैंक चार्ज होते वक्त शॉर्ट सर्किट कर जाता है या फिर चार्ज करते वक्त कर जाता है तो वहाँ पर पावर बैंक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और पावर सप्लाई कट कर देगा। ये बड़ा बेहतरीन फीचर है, ये आपके प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ बचाता है। तो अगर बाकी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ हो भी जाए, इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। छठे नंबर पे जो मैं आपको टिप देने वाला हूँ वो एक ज़बरदस्त टिप है और लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता और बाद में वो परचेज़ करने के बाद बोलते हैं यार ये क्या हुआ। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ये पावर बैंक मैंने लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पोर्ट आपको मिल रहा है, यहाँ पर टाइप सी पोर्ट आपको सेंटर में दिख रहा है। अभी जो पोर्ट है यहाँ पर मैं खुश हो गया था कि यार मेरा फ़ोन टाइप सी से चार्ज होगा और बहुत जल्दी चार्ज होगा। लेकिन इस पावर बैंक में मसला ये है कि ये सिर्फ टाइप सी से इनपुट लेता है, ये आउटपुट नहीं देता। यानी कि ये चार्ज तो हो जाएगा टाइप सी से, लेकिन अगर मैं इसमें टाइप सी टू लाइटनिंग केबल अपने फ़ोन को चार्ज करूँगा तो ये आउटपुट सप्लाई नहीं करता। और आपने पावर बैंक खरीदते वक्त ये लाजमी देखना है कि जो भी आप पावर बैंक ले रहे हैं वो इनपुट तो दे रहा है टाइप सी की, लेकिन आउटपुट भी देना चाहिए, आपका फ़ोन भी चार्ज होगा। और अगर ये डिलीवरी है तो आपका फ़ोन टाइप सी से बेहतर तरीके से ज़्यादा तेज़ चार्ज होगा। आखिर में एक और टिप देना चाहूँगा जो कि मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में पहले भी बोल चुका हूँ कि जब भी आप अपने आईफोन को चार्ज करें तो रिकमेंडेड यही है 20% से नीचे उसको ज़्यादा यूज़ ना करें और 80% से ऊपर चार्ज पे ना लगाएं। ये इसका जो टिपिंग पॉइंट है, क्योंकि 80% में बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, आईफोन ऑटोमेटिकली अपनी पावर को भी कट कर देता है और बहुत स्लो तरीके से चार्ज करता है। हीटअप सबसे ज़्यादा होता है, तो ये चार्जिंग रिदम आप फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप तो फिर बैटरी के बादशाह ऑटोमेटिकली ही बन गए अगर आप ये साइकिल को फॉलो करते हैं। अगर आप 0 तक डेड करते हैं, 100% तक चार्ज करते हैं, तो फिर बैटरी अच्छी मार्केट में है, आप चेंज करवा सकते हैं। तो फाइनली अब देखो यार, मैंने तुम लोगों को बता दिया कि कौन से पावर बैंक में क्या चीज़ें देख कर करनी चाहिए और पावर बैंक से चार्ज करते हैं या नहीं करते हैं। और मेरे ख्याल से अब तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में रख के। लेकिन फिर भी मैं कुछ पावर बैंक तुम लोगों को रिकमेंड करूँगा जो कि एक तो अच्छे हैं, ब्रांडेड है, सारी प्रोटेक्शन के साथ आते हैं और थोड़े जेब में भी हल्के हैं। सबसे पहले नंबर पे जो पावर बैंक आता है वो है Xiaomi पावर बैंक 3। ये 20,000 mAh का पावर बैंक है। इसके फीचर्स क्या हैं? ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन देता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है और शॉर्ट सर्किट का भी सारा इंतज़ाम करके रखा हुआ है। और ये जो प्राइस टैग में आता है वो 6,200 6,300 के दरमियान आता है। डिपेंड करता है आप ऑनलाइन बाय कर रहे हैं, ऑफलाइन बाय कर रहे हैं। ऑफलाइन बाय करेंगे तो मेरे ख्याल से 6,000 या 5,500 में भी मिल सकता है। तो ये पावर बैंक आप देख सकते हैं। अगला जो पावर बैंक मेरी लिस्ट में वो है Romos Sensei 8P+। ये 30,000 mAh का पावर बैंक है। एनर्जी कंट्रोल देता है, शॉर्ट सर्किट भी देता है और फिर ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन भी देता है। ये सारे इसके फीचर्स हैं और ये आपको जो पाकिस्तानी मार्केट में तकरीबन 9,000 रुपये का पड़ जाएगा। फिर डिपेंड करता है कि आप ऑनलाइन लेते हैं, ऑफलाइन लेते हैं, 500,000 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। अगला जो पावर बैंक है वो है Bezos BPOW Pro। अब जो Bezos कंपनी है वो मेरी फेवरेट है यार, बहुत कमाल के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बनाती है और आप इसको ज़रूर मेक श्योर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 22.5 वोल्ट की क्लेम जो है पावर डिलीवरी मेंशन की गई है और ये 20,000 mAh का पावर बैंक है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ओवर चार्ज प्रोटेक्शन मिलती है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मिलती है एंड ओवर करंट प्रोटेक्शन मिलती है। इसके जो प्राइस ब्रैकेट है वो अराउंड 7,000 रुपये है। और यहाँ पर ये जो 3 पावर बैंक है आप रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपको ये 3 पावर बैंक नहीं लेने तो मसला नहीं, आपको जो भी मैंने चीज़ें बता दी वो दिमाग में लेके घूमें और उसको मेक श्योर करके पावर बैंक लें, आप गुड टू गो हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन एंड में याद रखिएगा कि सिर्फ पावर बैंक के ज़रूरी ये नहीं है कि आपने पावर बैंक अच्छा ले लिया और कोई 200 वाली सस्ती केबल ले ली। आपने एक अच्छी MFI सर्टिफाइड
ब्रांडेड केबल पे इन्वेस्ट करना है ताकि आपका ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है जाए बेहतर तरीके से। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।